दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो काफी नजदीक आ चुका है। चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो 10वीं और 12वीं के लिए, चाहे वो एक नॉर्मल फाइनल एग्जाम हो बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि 7th 8th 9th या फिर 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो सभी के लाइफ में जब एग्जाम्स आता है, आप जब क्वेश्चन पेपर उठाते हो तो एक सवाल बहुत कॉमन होता है जो कि होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से ही भरा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव टाइप एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि जो आपके क्वेश्चन आंसर्स, गिव रीजन एंड ब्रीफ वगैरह होते हैं उसके भी साथ में होते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है ये स्पेशली स्टूडेंट्स डिमांड के लिए यहां पे मैं बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर आपके पेपर्स में, क्वेश्चन पेपर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो आपको किस प्रकार आंसर देना है और क्या एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फुल मार्क्स निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या आप भी ये टॉपिक का इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, सबसे पहले हम नजर डालेंगे यहां पे कितने सारे ऑब्जेक्टिव कौन कौन से टाइप के आ जाते हैं, चाहे आप 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम में हो या फिर नॉर्मल स्टूडेंट्स हो। तो जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, जिसको एमसीक्यूज भी हम लोग बोल देते हैं, विद ऑप्शंस आ जाता है तो एमसीक्यूज हो गया। मैच द पेयर आ जाता है, मैच द फॉलोइंग आ जाता है, ये सभी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके अलावा ऑड में आउट आ जाता है, खासकर साइंस के पेपर में, हिस्ट्री के पेपर में आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ट्रू और फॉल्स बहुत कॉमन क्वेश्चन है, विद रीजंस ट्रू और फॉल्स भी आ जाता है। पांचवा आप देखोगे तो डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट इज द मोस्ट कॉमन थिंग्स, जो आप अपने साइंस के पेपर में आप देखोगे। फ्लो चार्ट्स आपको एसएसटी के पेपर में देखने मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोरिलेशन। तो ये कई सारे प्रकार की क्या है जो मैंने यहां पे लिख रखे हैं, वो है एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये 6 जो मैंने लिखा है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये 6 में से एटलीस्ट 3 या 4 तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देख ही पाओगे। डेली कोई भी पेपर ले लो उठा के, उसमें आपको ये 3 या 4 क्वेश्चंस, या तो फिल इन द ब्लैंक्स, या तो मैच द पेयर, या तो ऑड मैन आउट, इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं कि कौन से आएंगे, मुद्दा ये है कि हम इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है इसमें फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं और कैसे आपको पढ़ाई करना, ये सभी चीज की जानकारी जो आज मैं आपको देने वाला हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव जब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो समझ लो कि एक 80 मार्क्स का पेपर, ठीक है, 70 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें से लगभग 40 to 50% जो वेटेज होता है, जो मार्क्स होता है, वो लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से ही भरा होता है। तो समझ लो कि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में अच्छे से अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स निकालने की कोशिश कर ली और समझ लो आ भी जाते हैं, तो आपका जो 50% मार्क्स है वो वहीं पे सिक्योर हो गया। मतलब आपको श्योर होगा कि यार 50% तो मिलने ही वाले हैं, और उसके बाद तो यार पढ़ के तो आए होंगे आप लोग, तो डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, मैच द अपना जो ब्रीफ होता है, गिव रीजंस होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन होता है, अदर शॉर्ट नोट्स वगैरह होते हैं, उसमें तो आप स्कोर कर ही लोगे। तो मतलब ओवरऑल आपके अच्छे परसेंटेज निकलने के चांसेस बन जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिल इन द ब्लैंक्स की। देखो, इसको पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप जो है ना अपना जो टेक्स्ट बुक होता है, जो आपका टेक्स्ट बुक होता है, उसको लाइन बाय लाइन जो है क्या करोगे, रीड करोगे। मैं बोल रहा हूं याद नहीं करना है, मैं बोल रहा हूं रीड करना है। इससे होगा ये कि समझ लो कि जब भी आप याद करने कोई भी चीज को पढ़ने बैठते हो तो यार टेक्स्ट बुक साथ में रखो, टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन रीड करो। और चैप्टर को रीड करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर रीड करके हो जाता है। तो जब भी आप रीड कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अंडरलाइन करो। जब आप अंडरलाइन कर लोगे तो हो सकता है वो लाइन में से, क्योंकि देखो कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में जो टेक्सचुअल नहीं होते, टेक्स्ट बुक के अंदर लाइन बाय लाइन में से कोई भी चीज उठा के दे देता है। तो आपको अगर वो टेक्स्ट बुक आपने रीड किया होगा तो कहीं ना कहीं आपके प्रोबेबिलिटी और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अच्छे से अच्छे चीज को याद रख पाओ और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आंसर कर पाओ। तो आप टेक्स्ट बुक रीड करने का हैबिट डाल सकते हो। दूसरा, बहुत सारे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इवन मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल है। हम भी आपको हमारे एप्लीकेशन JR ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन पे देने वाले, तो पहले तो डाउनलोड कर लो JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन। जिन्होंने नहीं किया है, प्ले स्टोर में फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉग इन हो जाना। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो फोल्डर है उसमें चले जाना आप लोग, ठीक है। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के फोल्डर में क्लिक करना, आपके लिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज यानी क्वेश्चन पेपर डाल के रखा है, आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, फॉर ऑल स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा, तो जरूर से करना, ठीक है। अब टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। जैसा मैंने बोला कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें से जितने भी आपको एमसीक्यूज दिख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, वो सभी को प्रैक्टिस कर लो। वो सभी को प्रैक्टिस कर लोगे मतलब 100 200 300 400 एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस कर लिया, और इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटा 3 घंटा मात्र पूरा एंटायर सिलेबस का आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। तो समझ लो कि साइंस है, साइंस में 20 चैप्टर है, 10वीं का साइंस की बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड एग्जाम का 20 चैप्टर है, तो 20 में समझ लो 10 10 भी पकड़ो तो 200 होता है। तो 200 एमसीक्यूज याद रखने में आपको कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। 2 घंटे में आपको पूरा एमसीक्यूज निकल जाएगा, और हो सकता है आपको 4 मार्क्स का एमसीक्यूज पूरे पेपर में है, तो 4 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। और 4 मार्क्स से कितना फर्क पड़ता है आपको पता है। तो ये हो गया एमसीक्यूज पढ़ने का तरीका। दूसरा जो है कि आप लोग मैच द पेयर कैसे करोगे, तो इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा आप लोग को।
मैच द पेयर तो देखो आपको कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा, जो भी हम पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट समझो, जहां से भी आपने सीखा है वो कॉन्सेप्ट को याद रखो। और इसके साथ में ना मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूं जो आपको एमसीक्यूज में हेल्प करता है। जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप ए कॉलम होता है, यहाँ पे ग्रुप बी कॉलम होता है, और इसमें आपको एमसीक्यूज दिए होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है और इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, ऑप्शंस दिए हुए, तो मुझे समझ में नहीं आता किसका क्या आंसर है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जिसका आपको आंसर पता है ना उसके साथ मैच कर लो। जैसे कि आपको पूछा है कि जो हीट है इसका यूनिट क्या है, और यहां पे कहीं लिखा हुआ है जूल है, तो आपको पता है कि हीट का जूल आ गया, ठीक है। आपको पता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हीट को मेजर में काम आता है, यहां पे कैलोरीमीटर लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि डिवाइस का कैलोरीमीटर, लेकिन यहां पे जो था और यहां पे जो था उसका आपको आंसर नहीं पता है। तो यार 3 में से 2 आपको पता चल गया, तो तीसरा ऑटोमेटिकली वो आंसर तो होगा ही। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे गैपिंग अप्रोच, जो आपको पता है पहले वो करो, बाकी जो नहीं पता है वो शायद अपने आप आपको आ जाएगा। और इसके अलावा लर्न कैसे रखना है, इसको ज्यादातर याद कैसे करना है, सेम उसी प्रकार जितने भी पीवाईक्यू, जितने भी पुराने प्रैक्टिस पेपर्स है, ये सभी के मैच द फॉलोइंग उठाओ, उसको कंबाइन तरीके से उसको लर्न करने की कोशिश करो, ठीक है। तो उस चीज से आप अच्छी तरीके से फॉलो कर पाओगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये हो गया मैच द फॉलोइंग के लिए ट्रिक जो आप पढ़ सकते हो। तीसरा है ऑड मैन आउट। तो ऑड मैन आउट जैसे कि आप जानते हैं कि कोई एक गलत होता है, बाकी 4 चीज दिए होते हैं। समझ लो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे थर्मामीटर दिया हुआ है, यहाँ पे कैलोरीमीटर दिया हुआ है, तो ये 3 में से गलत क्या है? टेम्परेचर गलत है, क्योंकि थर्मामीटर और कैलोरीमीटर से हम लोग टेम्परेचर और हीट माप सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, अलग चीज है ये, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बता सकते हैं, तो आपको वो चीज समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कंसेप्ट। तो जितना हो सके कंसेप्ट पे फोकस करना, जो भी हम पढ़ाते हैं, टेक्स्ट बुक रीडिंग प्लस साथ ही में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में ऑड मैन आउट वगैरह रहेंगे उसको प्रैक्टिस करके ले लेना। चौथा है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। ये सबसे इजी होता है, क्योंकि आपको पता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, और उसके लिए आपको लगेगा आपका रीडिंग, टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता चलेगा कि हाँ यार कैलोरीमीटर इज द डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द हीट, लेकिन बच्चे लोग बोलते हैं नहीं यार टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं और हीट को मेजर करने के लिए भी थर्मामीटर। अरे भैया थर्मामीटर टेम्परेचर को मापता है, हीट को नहीं मापता है। तो ये गलत चीज क्या है वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इस प्रकार से चीजें करना है, और एज वेल एज पुराने जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको प्रैक्टिस कर लेना। डायग्राम्स एंड फ्लोचार्ट्स में एक रूल बताता हूं कि जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो एक बॉक्स में बनाना, सुंदर सा डायग्राम बनाओ। समझ लो आप सेल का डायग्राम बना रहे हो, न्यूक्लियस, तो उसको नेमिंग प्रॉपर तरीके से स्केल की हेल्प से करना कि यार ये है आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियस है, डायग्राम का जो नाम रहेगा वहां पे बॉक्स बना के, तो इस प्रकार से सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं डायग्राम्स में। एज वेल एज सेम फ्लोचार्ट, फ्लोचार्ट जब भी आप बनाते हो तो प्रॉपर बॉक्स का इस्तेमाल करो, ठीक है ना, एरो का इस्तेमाल करो। यहाँ पे फ्लो चार्ट है, इसमें प्रॉपर लिखो, कभी भी जो लिखोगे वो प्रॉपर बॉक्स के अंदर ही लिखना। कभी कभी क्या होता है बच्चे लिखते हैं और ये बाहर बॉक्स के बाहर भी लिख देते हैं, तो यार गंदा दिखता है। तो जब भी आप लिखोगे उसके बाद बॉक्स बनाना, ताकि वो दिखने में और ज्यादा सुंदर दिखे। इसके साथ में आप कोरिलेशन बता सकते हो। कोरिलेशन मतलब किसका रिलेशन किसके साथ है, जैसे ऑड मैन आउट होता है उसी प्रकार कोरिलेशन आते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार से आप जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड बाकी चीजें हैं उसको प्रैक्टिस करके लोगे तो होपफुली आप लोग का ये चीज भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा इसके लिए भी, कोरिलेशन के लिए, जो है दोस्तों टेक्स्ट बुक और रीडिंग। लेकिन इसके अलावा भी और कई सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे मार्केट में डाइजेस्ट अवेलेबल है, कई सारे और पब्लिकेशन और सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। तो वो आप जाके रेफर कर सकते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ बुक्स में एक ही बार पूरा का पूरा चैप्टर का मैच द फॉलोइंग, एक ही बार पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स, एक ही बार पूरा का पूरा ट्रू और फॉल्स, तो ऐसे सेक्शन वाइज दिया रहता है। तो वो उल्टा और इजी हो जाता है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको सब चीज दिया हुआ है, बस उसको आपको याद करना है। तो आप ऐसे पब्लिकेशंस की हेल्प से पढ़ सकते हो, जाके आप मार्केट से खरीद के ला सकते हो स्टेशनरी से। देखो बोर्ड एग्जाम है या फिर जो भी एग्जाम है, थोड़ा खर्चा तो करना पड़ेगा। कोई चीज हम लोग यहाँ पे जितना हो सके फ्री देने की कोशिश कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो अभी तक तो मैंने 100% पूरा फ्री दिया है। होपफुली एप्लीकेशन पे बहुत सारे कुछ कोर्सेज बन रहे हैं, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहे हैं, लेकिन कुछ और कोर्सेज भी बन रहे हैं जो थोड़े बहुत पेड रहेंगे, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट रहेगा, इतना सस्ता रहेगा कि सोच ही नहीं सकते आप लोग। तो बहुत नेग्लिजिबल दाम रहेगा, तो उस चीज के लिए भी आप मतलब मना मत करना, क्योंकि वो इतना नेग्लिजिबल अमाउंट है जिससे आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। आप बहुत सारी चीजें हमें पैसा ऐसे ही फोकट वेस्ट कर दे सकते हैं, लेकिन जो चीज से नॉलेज मिल रहा है उस चीज पे पैसे जरूर खर्च करना चाहिए। और ये मेरा भी मानना है कि यार हम जब भी कोई चीज पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं या फिर कोई भी चीज को लर्न करते हैं, अगर हम फ्री में पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसकी कदर करो कि यार वो चीज हमें फ्री का नॉलेज मिल रहा है, लेकिन वो खराब नहीं है, वो बेस्ट है। कभी कभी कुछ ऐसे फ्री का नॉलेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यार मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, दुनिया में देयर आर सो मेनी अदर पीपल आल्सो दे आर गिविंग बेस्ट इन द फ्री एजुकेशन। लेकिन अगर हम कोई चीज पेड लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे खर्च हो रहा है बहुत सारी चीजें, तो पेड अगर लेके आ रहे हैं तो पेड का भी वैल्यू करो, क्योंकि वो वैल्यू आपको मिल रहा है ना, वो बहुत सस्ते में मिल रहा है एज कंपेयर टू मार्केट रेट्स, तो उसका वैल्यू करो, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऑब्जेक्टिव्स में तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं, जो
तरीका मैंने बताया उसको अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, वॉट एवर द एग्जाम इट इज, बोर्ड या फिर कोई भी चीज। तो जरूर से फॉलो करना ना, और क्या चेंजेस आ रहे हैं ये मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और भी क्या टॉपिक से आपके सजेशन करना, उसके ऊपर वीडियोस हम बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।